प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। और मैं धन्यवादी हूं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं। और मैं धन्यवादी हूं स्मिता मैडम का, जिनके द्वारा मैं इस मीटिंग में जुड़ा हूं। और शायद बाकी लोगों को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितने भी लोग इस पेज को मिनिस्ट्री के रूप में चला रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारी जो यूके की टीम है और इंडिया से भी जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, इसलिए आज हम नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, साथ ही संगति कर पा रहे हैं। आशा करता हूं कि आज का दिन और ये विशेषकर ये घंटे का समय हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आशीषित समय होगा। और जो भी परमेश्वर वचन हमारे लिए लेकर आते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो हमें से हर एक के लिए आशीषमय वचन होगा। सो आइए कुछ देर हम आराधना में बिताएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु महान है, आराधना स्तुति के योग्य है। आइए उसके चरणों के पास आए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दें, क्योंकि जब हम अपने आप को सौंपते हैं, सच्ची आराधना यही है कि हम अपने जीवनों को उनके हाथ में सौंपते हैं। रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही आत्मिक सेवा है, यही परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा में हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर की स्तुति महिमा यही है कि हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपे। प्रभु की स्तुति हो। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हाँ महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं। केवल आप ही वो परमेश्वर है जिसके नजदीकी में हमें सुकून मिलता है, जिसके नजदीकी में हमें चैन मिलता है, जिसके नजदीकी में हमें उद्धार मिलता है। इसलिए हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं पिता, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हम समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये फेसबुक का पेज हमारे लिए आपने उपलब्ध कराया है, ताकि हम दूर दूर होकर के भी एक संगति में आ सके, आपकी उपस्थिति में आ सके। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता। तेरे कंधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पर।
मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझ सा नहीं खूबसूरत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो और प्रभु की आराधना स्तुति में आगे जाए। प्रभु का ये वादा है, उसकी ये प्रतिज्ञा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और वो हमें कभी ना त्यागेगा। आज इस दुनिया में कितने दुख हैं, कितने तकलीफ हैं, चारों ओर हाहाकार है कष्टों का। आए दिन हम नई नई खबरों को सुनते हैं। हाल ही में हमने ये सुना कि किस तरह से बाढ़ की वजह से हमारे भारत के कई जो राज्य हैं वो प्रभावित हुए, कितना जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बीमारियां हैं, लड़ाई है और ऐसे तमाम शैतानिक काम जिसके वजह से हमारा जीवन टूटता सा चला जा रहा है। वो लोग जो प्रभु के बहुत करीब हैं वो लोग भी कभी कभी जीवन में हार मान जाते हैं, लेकिन पिता हमारा परमेश्वर एक ऐसा उद्धार करता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, वो हमारे साथ रहता है। और इसलिए गीतकार ने कहा है कि वो हमें टूट कर यीशुआ 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 यीशुआ, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, गिरने न देगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ, टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार।
कैसा अनोखा प्यार, कैसा अनोखा प्यार। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। स्तुति आराधना के साथ आपके सन्मुख आते हैं पिता, क्योंकि आप आराधना स्तुति के योग्य हैं प्रभु। आपको महिमा देते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु जी, जबकि हम इस पेज के माध्यम से आराधना कर रहे हैं प्रभु, हम जानते हैं कि ये पूरा ऑनलाइन है और परमेश्वर पिता सारी बातें नेटवर्क पर निर्भर करती है, लेकिन नेटवर्क के ऊपर आप हैं परमेश्वर पिता, जिसने सबको बनाया है। इसी समय यीशु के नाम से सभी नेटवर्क सही हो जाए, जितने लोग कनेक्ट होना चाहते हैं सब लोग कनेक्ट हो जाए। यीशु के नाम से इजीली हर एक व्यक्ति कनेक्ट हो सके। सारी डिस्टर्ब करने वाली बातें या बाधित करने वाली बातें यीशु के नाम से जाते, हर एक व्यक्ति जिनको आज के मीटिंग का मैसेज मिला है वो मीटिंग में जुड़ने वाले हो सके यीशु के नाम से। जिनको उद्धार चाहिए, जिनको शांति चाहिए, जिनको चंगाई चाहिए, जिसको आज का वचन चाहिए पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी उनको मिलने वाला हो सके। पिता मैं अपने आप को बड़ी नम्रता पूर्वक आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। वो प्यार पिता, मेरी बातें नहीं, आपका वचन आज लोगों को मिलने पाए, आपका संदेश आज लोगों को मिलने पाए, जो दूर और पास में रहते पिता, जो अलग अलग जगह पर, अलग राज्यों में, अलग शहरों में, अलग देश में पिता, उन्हें आज का वचन मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए और इनके संचालक के लिए, इनके सहयोगियों के लिए, पार्टनर्स लोगों के लिए जो इस पेज को चलाते हैं, इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं पिता, ताकि दुनिया के कोने कोने में बैठा हर एक व्यक्ति वचन को सुन सके, और साथ ही साथ जिनको आपने वरदान दिए वचनों को सिखाने का, उन लोगों को परमेश्वर पिता सेवा करने का प्लेटफॉर्म मिल सके। धन्यवाद देते पिता, सारे लीडर्स को, सारे अगुवों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की इस सुंदर रात्रि में जब हम वचन पर मनन करेंगे, आगे के समय को परमेश्वर पिता हम आपके रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं। आदर में आपको देते हैं, आगे के पूरे समय को, इस पूरी मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। इसलिए सुनिए और स्वर्ग के राज्य में कबूल कर लीजिए। आमीन, आमीन। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस मीटिंग के लिए। पुनः मैं धन्यवादी हूं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने आज के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे वचन को प्रचार करने का मौका दिया है। और फिर से मैं धन्यवाद देता हूं स्मिता बर्वे मैडम को, जिनके माध्यम से इस पेज में मैं जुड़ा हूं। और धन्यवादी हूं बाकी सब लोगों को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ लोगों को मैं अभी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। सजवाल कुंकर, आपका मैं स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। और साथ ही हमारे इस मीटिंग के जो होस्ट हैं यहोवा मिनिस्ट्री सर को भी मैं वेलकम करता हूं, अभिवादन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का समय और इस पेज के माध्यम से जितने भी लोग वचन को सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे, सब लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष उमड़ती रहेगी। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 42 पद से लेकर के 47 पद तक। मैं सोचता हूं कि इस पेज के माध्यम से सबसे मुख्य बात, क्योंकि मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं कि पता नहीं मुझे दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए अपना बेस्ट दे करके जाना। इसलिए मैं जो भी प्रचार करूंगा मेरा जो सबसे बेस्ट है, मतलब मैं जिसे सोचता हूं कि सबसे जरूरी लगता हूं। और मेरे प्रियो, एक आज कंसर्न है इस पूरे दुनिया में और खासकर हमारे भारत देश में, और वो कंसर्न ये है कि प्रभु यीशु मसीह को इस देश में आए, मतलब इस देश में प्रभु का वचन को आए 2000 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज इस देश में आज हम लोग बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। यीशु मसीह के उस कंसर्न को याद कीजिए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहा था कि मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें इस भेड़शाला में लाना अवश्य है। यूहन्ना 10 में प्रभु यीशु मसीह ने इस कंसर्न को रखा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे जगह है जहां पर लोगों ने वचन को नहीं सुना, यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना। इसके अलावा आज बहुत से लोग बंधन में हैं। प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आ गए और मत्ती 11:28 में वो कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आ जाने के बाद भी आज कितने ऐसे लोग हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज भी
बंधन में जीवन बिता रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, बीमारी में हैं, सताव झेल रहे हैं, संकट झेल रहे हैं, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के आने के बावजूद भी आज उद्धार उनके जीवन में। यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए कीमत चुकाया, हमारी चंगाई के लिए कीमत चुकाया, हमारे छुटकारे के लिए कीमत चुकाया। लेकिन सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो आज भी उस बंधन में जीवन बिता रहे हैं, उस बीमारी में जीवन बिता रहे हैं, उन कष्टों में जीवन बिता रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वह यीशु मसीह को नहीं जान पाए, सिर्फ इसलिए कि वह यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को नहीं जान पाए, सिर्फ इसलिए कि वह यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। आज की शाम, आज की इस रात्रि में जब मैं वचन को प्रचार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो वचन को सुने वो जाने कि यीशु में उद्धार है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है कि और कोई दूसरा नाम नहीं है इस पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे कोई उद्धार को पा सके, सिर्फ यीशु का नाम है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये बहुत बड़ा अवसर है मेरे और आपके लिए कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से क्या बात हमें बताना चाहता है। धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, मैं आज इस वचन को लिया प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 से 47। यहाँ पर एक गंभीर विषय है जिसे हमें सुनना है। मैं बात कर रहा हूँ प्रथम सदी की कलीसिया की, जो एक बढ़ने वाली कलीसिया थी। वो कलीसिया बढ़ रही थी। आज हर एक कलीसिया को, भारत देश की हर एक कलीसिया को, देश दुनिया की हर एक कलीसिया को प्रथम शताब्दी की कलीसिया की तरह होना है। वी हैव टू बी लाइक ए चर्च that first century church is growing day by day. Thousand people are coming and adding इन दिस चर्च। इस चर्च में हर दिन हजारों लोग आ रहे थे। आपने देखा कि पहले दिन 3000 लोग आए, उसके बाद फिर 5000 लोग हो गए। पहले 12 थे, फिर वो 120 हुए, फिर 3000, फिर 5000, और ऐसे कलीसिया मल्टीप्लिकेशन में बढ़ने लगी, बहुगुणित होकर के बढ़ने लगी। क्यों बढ़ रही थी? क्यों? प्रथम सदी की कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया थी, आश्चर्य कर्म करने वाली कलीसिया थी, दुष्ट आत्मा निकालने वाली कलीसिया थी, चंगाई करने वाली कलीसिया थी, चमत्कार करने वाली कलीसिया थी, बंधनों को तोड़ने वाली कलीसिया थी। क्या बात था उस कलीसिया में? क्यों वो कलीसिया बढ़ रही थी? आज मैं उन्हीं 3-4 बातों को आपके सम्मुख रखूंगा। 4 बातें आज मैं आपको बताऊंगा किसी कलीसिया में। आज हम जब कलीसिया में सेवा करते हैं, कोशिश कीजिए कि ये 4 बातें कलीसिया में बनी रहे। अगर ये 4 बातें कलीसिया में है तो मेरी और आपकी कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया, चमत्कार करने वाली कलीसिया, उद्धार करने वाली कलीसिया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाली कलीसिया बनेगी। और ये आसान नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम प्रभु के कामों को करते हैं तो शैतान हमारे विरोध में कार्य करता है। इफिसियों की पत्रिका 6वां अध्याय 10 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा विरोधी शैतान वो हमारे विरोध में लड़ रहा है। आत्मिक सेनाएं हैं और हम उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे हथियार आत्मिक होने चाहिए, शारीरिक नहीं होने चाहिए। वो कौन सी 4 बातें हैं जो इस कलीसिया में पाई जाती थी और जिसके कारण से कलीसिया बढ़ रही थी, जो अगर हमारे जीवन में पाई जाएगी तो हम भी चमत्कार करने वाले, उद्धार करने वाले और बढ़ने वाली कलीसिया बन सकेंगे। तो मैं 42 पद को पढ़ूंगा जहां पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 41 से 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 4 बातें, कलीसिया के बढ़ने की 4 वजह। कलीसिया क्यों इतना बढ़ रही थी, क्यों विकसित हो रही थी, क्यों उनके द्वारा आप जब आगे के अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पीड़ितों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार दिखाए जा रहे थे। पतरस ने एक व्यक्ति को मंदिर के बाहर बैठा देखा, उसके हाथ को पकड़ा, वो जन्म से लंगड़ा था और उसको उठा दिया, यीशु के नाम से मैं तुझे चलने की सामर्थ देता। और उसके बाद आश्चर्य कर्मों का सिलसिला चालू हो गया। प्रतिदिन वो आश्चर्य कर्म उनके रोजाना के जीवन का एक हिस्सा बन गया था। रोज वो आश्चर्य कर्म करते थे। क्या बातें थी, कौन सी मुख्य बातें थी जो इस कलीसिया में थी? ये 4 बातें हैं जो आज की इस पेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, ये जो कलीसिया थी ये प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थी। शिक्षा, आप सबको मालूम है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास के द्वारा सारे आश्चर्य कर्म तो होते हैं, लेकिन विश्वास कहां से आता है? तो विश्वास आता है वचन से आता है, वचन को सुनने से आता है। ये कलीसिया इसलिए बढ़ रही थी, ये कलीसिया इसलिए चमत्कार कर रही थी क्योंकि ये प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थे, बाइबल का अध्ययन करने में लौलीन थे। आपको याद होगा भजन संहिता 1 अध्याय में एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान और मनन करता है। वो अपना समय पापियों के मार्ग पर खड़ा होकर नहीं बिताता, ठट्ठा
करने वालों की मंडलियों में बैठकर नहीं बिताता है, वो ऐसे मार्गों पर जगह अपना समय बर्बाद नहीं करता है, वो अपना समय कहीं व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था पर वो ध्यान और मनन करता है, और इसलिए वो एक ऐसे वृक्ष के समान बन जाता है जो बहती हुई नदियों के किनारे लगाया गया अपनी ऋतु में फलता है। जीवन में फलवंत होने का जो आधार है वो परमेश्वर का वचन है। कई बार हम मसीही लोग परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं। चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, कुछ समय मसीह में आ जाने के बाद, कुछ वचन सीख लेने के बाद, सुन लेने के बाद हम ये समझने लगते हैं कि बस अब हमें वचन सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिविंग फाउंटेन है। ये लिविंग फाउंटेन है जो जीवित झरना है, जो हमारे लिए बहता रहता है। नित्य प्रतिदिन नई ताजगी, नया उद्धार, नया विटामिन, प्रोटीन ये हमें देते रहता है। इसलिए इस वचन को लगातार पढ़ते रहना, इसमें डूब जाना, इसमें खो जाना, उस पत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हर एक अध्याय को छानबीन कर लेना, एक एक भाग को पढ़ लेना मेरे प्रियो बहुत जरूरी। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया एक मूर्ख व्यक्ति का और एक बुद्धिमान व्यक्ति का। मूर्ख व्यक्ति ने अपना जो घर था वो बालू पर, रेत पर बनाया था, और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया था। इस वचन का जो संदर्भ है, प्रभु यीशु मसीह वचन पर चलने का महत्व बता रहे थे कि वचन को पढ़ने वाला, चलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। आज कितने विश्वासियों का जो जीवन है वो रेत पर बना हुआ, क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि इस पेज के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, हम हो सकता है बहुत कम संख्या में हो, लेकिन अगर चंगाई की बात होती है, जब आश्चर्य की बात होती है तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं। सैकड़ों लोग सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हैं, सिर्फ चमत्कार देखने आते हैं। ये आज की बात नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह थे तब भी ऐसा होता था। वचन सुनने और सीखने की जो भूख है लोगों के जीवन में बहुत कम है, लेकिन चिन्ह और चमत्कार देखने की लालसा लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को हम कभी ना भूलें कि वो जो सबसे प्रमुख चीज है, जो सबसे मुख्य चीज है, वो परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना पहले अध्याय में लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो सबसे पहले था वो वचन था। यहाँ तक कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा ही जगत की सृष्टि की। वो बाइबल जो आज हमारे हाथों में है, हम इस बात को कभी ना भूले, इसके ही वचनों के द्वारा जगत की सृष्टि हुई है। इन्हीं वचनों के द्वारा जगत बनाया गया। इन वचनों को नजरअंदाज करना, ये बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ना, नहीं सुनना किसी भी विश्वासी के जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कुछ बातें जो आपसे परमेश्वर करना चाहते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको नहीं कह पाएंगे। बताया जाता है कि आज के समय में यदि परमेश्वर आपको कोई रेवलेशन देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो बाइबल के थ्रू ही करेंगे, बाइबल के द्वारा ही करेंगे। इसलिए बाइबल को नजरअंदाज करना, बाइबल को भूल जाना, रख देना, ना पढ़ना हमारी सबसे बड़ी भूल। आज के मसीह विश्वासियों को ये सिखाने की आवश्यकता है कि वापस गो बैक टू द बाइबल। बाइबल के पास वापस आओ, खोलो, पढ़ो, देखो, उसके अंदर खजाना छुपा है। हमारे लिए हमारे जीवन के रहस्य लिखे हुए हैं। भजन संहिता 119 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव का दीपक, मेरे मार्ग का उजियाला है। इस वचन के बिना हम अंधकार में सिर्फ भटक सकते हैं और जीवन की रोशनी को नहीं पा सकते हैं। ये वचन जीवन है। और ये इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है, वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है। वचन ये आत्मा को और गांठ को, गुदे को वार पार छेदता है। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में बिरिया की कलीसिया के बारे में बताया गया है। वो कलीसिया बाकी सब कलीसिया से अलग थी, क्योंकि लिखा हुआ है कि बिरिया की कलीसिया वचन को पढ़ती थी और देखती थी कि जो कुछ बताया गया वैसा लिखा हुआ है कि नहीं है। ये पहली बात थी मेरे प्रिय, जिसके कारण से प्रथम सदी की कलीसिया बढ़ रही थी। वो वचन को सीखने वाली कलीसिया थी। आपको याद होगा कि मत्ती 28, 19, 20 में यही आज्ञा थी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, जाओ चेला बनाओ और सिखाओ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी कलीसिया के लोगों को बाइबल स्टडी नहीं कराते हैं, बाइबल का अध्ययन नहीं कराते हैं, सिर्फ कुछ ऊपरी बातें जानते हैं, सिर्फ कुछ उद्धार की बातें, कुछ थोड़ी इधर उधर की बातें लोग जानते हैं। अगर कहा जाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन बाइबल के विषय में आज भी मसीही लोग इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ है। बाइबल के कई भेदों को, कई रहस्यों को वो नहीं जानते। जो सिंपल सी बातें उनको भी वो समझ नहीं पाते। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान को हराया था तो उन्होंने बाइबल के द्वारा ही हराया था, क्योंकि शैतान उन लोगों को जो बाइबल को जानते हैं
बाइबल के वचनों के द्वारा ही उन पर अटैक करता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हैं उन लोगों को शैतान वचनों के द्वारा ही अटैक करता था। यीशु मसीह को वचन के द्वारा अटैक किया कि ये लिखा है तो इसलिए तू ऐसा कर, ये लिखा है तो तू ऐसा कर, ये लिखा है तो तू ऐसा कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन को शैतान से ज्यादा जानते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया वचन रूपी तलवार के माध्यम से। इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में वचन को तलवार बोला गया है, और यही वो तलवार है जिससे हम आत्मिक सेना को हरा सकते हैं। तो पहली बात आज हम लोग सीख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन आपके द्वारा आश्चर्य कर्म हो, आपके द्वारा शैतान निकाला जाए, भगाया जाए, बीमारियां चंगाई पाए, तो आपको वचन में अच्छी पकड़ बनानी होगी। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 12 साल के थे और 12 साल की कम एज में वो वचन पर उन्होंने ऐसी पकड़ बनाई थी कि बड़े बड़े शास्त्री फरीसी भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, और प्रभु यीशु मसीह उनके सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते थे। तो ये रहस्य है, वो बाइबल में छुपा हुआ है। बाइबल को पढ़ने वाले लोग कभी असफल नहीं हो सकते। यहोशू की पुस्तक का 1 अध्याय 7वां-8वां पद में यहोशू को भी यही बोला गया था, इस पुस्तक की बातों पर मन लगाना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तो जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल हो जाएंगे। जहां जहां तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। यूहन्ना 8:32 में भी बताया गया, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल है, यही सत्य है। इसको पढ़ने वाले, इसको देखने वाले, इस पर मन लगाने वाले, इसको जांचने वाले, इसको परखने वाले कभी भी धोखा नहीं खा सकते। तो मेरे प्रियो, आज की शाम इस पेज के माध्यम से पहला बात मैं आपको बता रहा हूं, आपका उद्धार बाइबल में छुपा हुआ है। जो आपको अभी नहीं मिला है उसका रहस्य बाइबल में छुपा हो। बाइबल को खोलिए, पढ़िए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपका जब हम खाना खाते हैं तो कैसे खाते हैं? हम तब तक खाते हैं जब तक पेट नहीं भर जाता है। वैसे बाइबल को तब तक पढ़िए जब तक मन ना भर जाए, तब तक पढ़िए जब तक आप तृप्त ना हो जाए, तब तक पढ़िए जब तक आपको उद्धार ना मिल जाए, तब तक आप बाइबल को पढ़ते रहे मेरे प्रियो। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, वो संगति रखने में लौलीन रहे। संगति रखने, आज जो इस पेज के माध्यम से भी जो हम लोग वास्तव में कर रहे हैं, वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये संगति करना है। मत्ती 18:19-20 में इसी संगति के लिए ही वादा किया गया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, मैं वहां उनके बीच में होता हूं। पुराने नियम में परमेश्वर लोगों से इंडिविजुअल मिलते थे, व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट परमेश्वर वो चाहते हैं कि हमसे वो संगति में मुलाकात करें। गॉड wants our fellowship। परमेश्वर को हमारी संगति चाहिए। वो जहां 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित रहते हैं, वहां उनके बीच में उसकी पवित्र उपस्थिति होती है। इसलिए इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है कि आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये कितनों की रीति है, ये कलीसिया की रीति है, इसे करना है, हमें संगति में जुड़ते रहना है। कितने ऐसे सारे लोग हैं जो प्रभु में किसी बड़े बड़े क्रूसेड में आकर के वो प्रभु का उद्धार पाते हैं, लेकिन फिर छोटी छोटी संगति में वो नहीं आ पाते हैं, जिसके वजह से वो विश्वास से भटक जाते हैं, बैकस्लाइड उनका हो जाता है। बड़े बड़े क्रूसेड में उनको उद्धार मिलता है, लेकिन छोटी छोटी संगति नहीं होने की वजह से वो लोग बिखर जाते हैं। इसलिए जो दूसरी बात है, आप लोग मेरे वचनों को अगर आप सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आपसे कहता है कि संगति बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि संगति को लेकर के कितने सारे एग्जाम्पल बाइबल में दिए गए हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि पहले वो 12 लोग थे जो प्रभु के साथ संगति करते थे। उससे छोटा जो भाग था वो 3 लोगों का था, यूहन्ना, पतरस और याकूब। ये भी प्रभु के साथ संगति बने रहते थे। ये 12 की संख्या 120 की संख्या हुई, जो पेड़ों के काम 2 अध्याय में ये उपरवठी कोठरी पर प्रार्थना कर रहे थे, जहां पर पवित्र आत्मा का पहली बार आना हुआ था इस रूप में। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि संगति ने जागृति को लेकर के आया। संगति जागृति लेकर के आता है। संगति ना करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। सिर्फ बड़े बड़े क्रूसेड में जाना संगति नहीं होते, छोटी छोटी संगति में जुड़ते रहना शैतान को घबरा देने के जैसा है। शैतान को अगर आप घबराना चाहते हैं, शैतान को आप अगर डराना चाहते हैं, तो 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते रहे, उसके नाम से मिलते रहे, संगति करते रहे। क्योंकि जहां 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते हैं, संगति करते हैं, नरक को यह हिलाने वाली बात रहती है, नरक को डराने वाली बात है जब प्रभु के नाम से जब लोग संगति करते हैं। इसलिए आपस में इकट्ठा होना हम ना छोड़े। यह प्रभु का वादा है, उसकी प्रतिज्ञा है। उसने अपनी सामर्थ को कलीसिया को दिया। इस बात को ना भूलें कि प्रभु ने कहा है कलीसिया के विषय में, जब पतरस ने बोला था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इसी पत्थर पर अर्थात इसी विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल ना
होंगे, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो किस पर प्रबल नहीं होंगे? कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया इस संसार में परमेश्वर की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। कलीसिया पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसलिए कलीसिया की संगति, चाहे वो घर में करने वाली हो, चाहे ऑनलाइन करने वाली हो, चाहे ऑफलाइन करने वाली हो, चाहे चर्च में करने वाली संगति हो, संगति बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सामर्थ्य आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचे, तो दूसरे लोगों को संगति पर बैठाना जरूरी होगा। बहुत से लोग बड़े बड़े सभाओं को ही संगति समझते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि कलीसिया की शुरुआत छोटे छोटे घरों से हुई थी, जहां पर लोग छोटे छोटे झुंडों में मिलते थे। अगर छोटे छोटे झुंडों के संगति के महत्व को अगर हम समझने लगे, तो हम एक बहुत बड़ी जागृति को खोएंगे नहीं, जो बहुत जल्द इस देश में आने वाला है। इस देश में बहुत बड़ी जागृति आने वाली है, बहुत बड़ी बेदारी आने वाली है, जो पवित्र आत्मा बहुत जल्द लेकर के आएगा। पलक झपकते ही जो 3% है, उसकी संख्या पलक झपकते ही अब वो परसेंट बढ़ेगा मेरे प्रियो। और मैं इस बात को बोलने से हिचकिचाता नहीं हूँ। इस देश में मसीहों की संख्या 90% तक पहुंच जाएगी, 100% तक पहुंचेगी। प्रभु का यही दर्शन इस देश के लिए है। इस देश में प्रभु यही काम करना चाहता है, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं जब हम इस छोटी छोटी संगति को महत्व दे रहे हैं। तो वो संगति करने में वो लौलीन रहे। उसके बाद तीसरी बात है रोटी तोड़ना। वास्तव में रोटी तोड़ना का जो यहाँ पर मतलब है वो प्रभु भोज से है, लेकिन इसके अंदर वो सारी बातें हैं, गतिविधियां हैं जो कलीसिया में की जाती। इसको मैं बोलूँगा सहभागिता। पहली बात हमने देखा बाइबल को पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, वहाँ पर लिखा शिक्षा पाने में लौलीन रहे। दूसरी बात है संगति करने में लौलीन रहे। तीसरी बात है रोटी तोड़ना मतलब सहभागिता। कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग साथ साथ आते हों, लेकिन साथ साथ कार्य करना, इसको हम लोग सहभागिता कहते हैं। जब रोटी तोड़ना, प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में प्रभु भोज की बुनियाद क्यों रखी थी? प्रभु भोज वास्तव में चेलों को यह बताना था कि लो खाओ, लो पियो। इसका मतलब था इस एक कटोरे में से खाओ, इस एक कटोरे में से पियो, और याद रखो सहभागिता ही सबसे बड़ी सेवा है। जब हम सहभागिता में रहकर काम करते हैं, तभी शैतान और उसके गढ़ टूटने लगते हैं मेरे प्रियो। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में आत्मा के वरदानों के विषय में बताया गया। हर एक को अलग अलग वरदान दिया गया, हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिए गए हैं, और वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जब हम सहभागिता में रहकर काम करते हैं तो नरक के जो फाटक हैं वो तोड़े जाते हैं और नरक को लूट लिया जाता है। क्योंकि जब हम सहभागिता में बने रहकर काम करते हैं, तब हम नरक को भी हिला सकते हैं। आपको याद होगा जब पतरस और उनके साथी जब मछली पकड़ने गए थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, उसके बाद वो इतनी सारी मछलियों को वो पकड़ लिए कि उनको एक दूसरे को बुलाना पड़ा। और यहीं पर सहभागिता का महत्व होता। आज देखिए हम सब लोग अपने देश में इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि हम सब लोग अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं। मसीही लोगों को एकजुट आना होगा, सहभागिता में बनना होगा, एक दूसरे के महत्व को समझना होगा, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने के बजाय एक दूसरे को सहयोगी मानकर सपोर्ट करना होगा। और कमियां खामियां हमेशा रहेंगी, लेकिन सहभागिता की आत्मा को फिर से बनाना होगा। हाथ अपना काम करे, पैर अपना काम करे, आंख अपना काम करे, मुंह अपना काम करे। पैर अगर अपना काम ना करे, सिर्फ हाथ पे जिम्मेदारी आ जाए तो नहीं हो सकेगा। सिर्फ पैर काम करे, हाथ ना करे, तब भी ठीक नहीं है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए चाहे कैथोलिक चर्च हो, चाहे प्रोटेस्टेंट चर्च हो, चाहे पेंटिकोस्टल चर्च हो, चाहे मेथोडिस्ट हो, मेनोनाइट हो और रिवाइवल हो, किसी भी तरह के चर्च हो, सबको सहभागिता को महत्व। आने वाले समय में भारत देश की कलीसिया को एकता में आने की जरूरत है। अभी जो भी मणिपुर में हो रहा है, दो समुदायों के बीच में, हालांकि दोनों समुदायों में विश्वासी लोग पाए जाते हैं, कम संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा वहाँ पर राइट हो गया, दंगा हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने ये नहीं जाना कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही खून से खरीदे गए लोग हैं। सहभागिता की आत्मा को लोगों ने खो दिया, और इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, और उसमें हमारे लोगों ने ही हमारे लोगों को नुकसान किया। ठीक है, बाहर के लोगों ने भी उसका फायदा उठाया, लेकिन उसमें कमी हमारी ही थी। क्यों ऐसा हुआ? सहभागिता को हम नहीं सीख पा रहे हैं। रोटी तोड़ना, प्रभु भोज तो लोग ले रहे हैं, लेकिन प्रभु भोज के पीछे जो उसका अर्थ छुपा है उसको लोग नहीं समझ पा रहे। जब प्रभु भोज का संडे आता है, सब लोग व्हाइट ड्रेस पहन करके हम चर्च आ जाते हैं, प्रभु भोज तो ले लेते हैं, लेकिन प्रभु भोज के माध्यम से प्रभु सिखाना क्या चाह रहा था, उस बात को सीखने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता। प्रभु भोज के पीछे की शिक्षा सहभागिता है,
एक कटोरे से पीना, एक रोटी को खाना सहभागिता सिखाता है। प्रभु अगर उस बात, अब आपको याद होगा कि संदर्भ क्या था। वो एक ऐसा संदर्भ था जब चेलों में आपस में बन नहीं रहा था, वो लड़ रहे थे कि हम में बड़ा कौन होगा, हम में बड़ा कौन होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना की। उनको बताया कि एक ही रोटी खा रहे हैं, एक ही लहू को पी रहे हैं, इससे सहभागिता में बना रहना जरूरी हो। सिर्फ प्रभु भोज को ऐसे बाहरी रूप से ले लेना इसका महत्व नहीं दर्शाता। इसका महत्व है हमारी आपस की सहभागिता। ये बताता है कि हम साथ साथ अगर प्रभु भोज लेते हैं तो साथ साथ हम अन्य काम क्यों नहीं कर सकते, साथ साथ हम सुसमाचार का प्रचार क्यों नहीं कर सकते, साथ साथ हम आराधना क्यों नहीं कर सकते, साथ साथ हम लोगों को बचा क्यों नहीं सकते, साथ साथ हम चैरिटी क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों चर्च के नाम पर अलग अलग हो जाते हैं, चर्च के नाम पर क्यों हमें इतना ज़्यादा भेदभाव या वाद विवाद है। हमें याद रखना होगा सहभागिता ही हमें बल प्रदान करता है। प्रभु ने जानबूझ करके हम सबको अलग अलग वरदान, मैं हमेशा इस बात को अपने चर्च में बोलता हूँ, परमेश्वर ने जानबूझ करके सबको अलग अलग वरदान दिए ताकि सबको एक दूसरे की जरूरत महसूस होती रहे। कोई ये ना सोचे कि मैं सब कुछ कर सकूंगा, सबको सबकी जरूरत महसूस होती रहे। क्रिकेट की टीम देखिए, सब लोग उसमें रहते हैं, बैट्समैन है, बॉलर है, कीपर है, अच्छे फील्डर्स होते हैं। सब लोग जब मिलते हैं उन लोग जानते हैं कि बैट्समैन को अपना काम करना, बॉलर को अपना काम करना, कीपर को अपना काम करना, फील्डर को अपना काम करना। सब लोग अपना अपना काम जब अच्छे से करते हैं तो एक बहुत बड़ी जागृति आती है, बहुत बड़ा काम होता है, उद्धार का काम होता है। और परमेश्वर मेरे और आपके लिए सहभागिता के द्वारा बड़ी चीज़ों को, नई चीज़ों को लेकर के आता। मैं अपनी आखिरी पॉइंट पर आऊँगा। मैंने 3 बातें बताया है। बढ़ने वाली कलीसिया, आशा कम करने वाली कलीसिया, कौन सी कलीसिया। हम कब आशा कम करने वाली कलीसिया बनेंगे, बढ़ने वाली कलीसिया बनेंगे, जब ये 4 बातें हमारे जीवन में होंगी। पहली बात, शिक्षा पाने में लवलीन रहना। दूसरी बात, संगति करने में लवलीन रहना। तीसरी बात, सहभागिता में लवलीन रहना, सहभागिता की आत्मा लेकर के आना। और चौथी बात है, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। शायद इस आदर्श को चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखा था, पाया था। प्रार्थना सभी करते, सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन सभी लोगों की प्रार्थना और हमारी प्रार्थना में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारी प्रार्थना के विषय में ये बोला गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या अंतर है। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से की जाने वाली प्रार्थना, मतलब ऑथेंटिक प्रार्थना है, प्रमाणिक प्रार्थना। इस प्रार्थना को, हमारी प्रार्थना को प्रमाण पत्र मिला हुआ है। मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करूंगा। हमारी प्रार्थना को प्रमाण पत्र मिला हुआ है, और वो प्रमाण पत्र है यीशु का नाम। यीशु के नाम से प्रार्थना। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं को प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हमारी प्रार्थना को प्रमाण पत्र मिला, ऑथेंटिक प्रेयर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए प्रथम सदी की कलीसिया इस बात में कभी नहीं चूकी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले उनको बता दिया था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब ये नहीं था कि परीक्षा आएंगी नहीं, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन प्रार्थना करने वाले परीक्षाओं पर जयवंत हो जाएंगे। जैसे दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसके जीवन में परीक्षा आई और वो जयवंत हुआ। अगर दानियल का प्रार्थना करने का इतना हैबिट नहीं होता, दिन में 3 बार प्रार्थना करने का उसके आदत ने उसको इस योग्य बनाया था कि वो परीक्षा में नहीं गिरा। उसके सन्मुख ये परीक्षा आ गई थी कि वो नबूकदनेस्सर के बनाए गए मूर्ति को वो दंडवत करे, ना कि यहोवा से प्रार्थना करे। यहोवा से 3 बार प्रार्थना करने के बजाय वो उस मूर्ति की इबादत करे। लेकिन दानियल चूंकि प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने वाला था, उस समय भी जब ये राज्य आदेश निकाला गया, उस समय भी दानियल जाकर के प्रार्थना करने लगा, और इसी प्रार्थना ने उसको बल दिया कि जब परीक्षा उसके जीवन में आई, जब वो शेर के मान में डाला गया, तब भी वो गिरा नहीं, विश्वास में बना रहा। और शेर के मान में शेर तो उसको कुछ नहीं कर सके, लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मणिपुर की जो स्थिति है वो मेरे और आपकी ओर इशारा कर रही है। प्रभु अभी भी चेतावनी दे रहा। कोरोना के समय एक बहुत बड़ी चेतावनी प्रभु ने दी थी। हालांकि उसके बाद बहुत से लोग प्रार्थना में आए, लेकिन जैसे जैसे हालत सुधरते गया, लोगों के प्रार्थना का जीवन जस का तस होता चला गया। फिर से प्रभु चेतावनी दे रहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और भी कठिन समय आने वाले हैं, और भी परीक्षा का समय आने वाला है, सताव का समय आने वाला है, लेकिन जागने वाले
वाले, प्रार्थना करने वाले स्थिर रहेंगे। और जो लोग प्रार्थना के जीवन में कमजोर पड़ जाएंगे, जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, तीनों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए लेकर के गए थे, लेकिन वो तीनों सो रहे थे। इसलिए जब परीक्षा आई तो वो स्थिर नहीं रह सके, गिर गए, और वो लोग वहाँ पर सो रहे थे, इसलिए परीक्षा में वो सफल नहीं होने पाए। मेरे प्रियो, मैं चौथी बात आपको बता रहा हूँ, प्रार्थना करने में लवलीन रहने के कारण से प्रथम सदी की कलीसिया चमत्कार करने वाली कलीसिया बन गई। एक ऐसी कलीसिया जो चमत्कार कर रही थी, जिनके द्वारा हर रोज चमत्कार हो रहा। प्रार्थना के विषय में मैं बहुत सी बातों को आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन उतना समय मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ बातों को जरूर मैं बताऊंगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है कि मुझसे मांग और मैं तुझे ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज भारत देश की कलीसिया को, या देश दुनिया की भी कलीसिया को आज रेवलेशन की जरूरत है, और वो रेवलेशन आपको तभी मिलेगा जब प्रार्थना में हम घुटनों पर आएंगे और प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु मुझे रिवील कीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको चंगाई की आवश्यकता है, लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए किस तरह से चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, उस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे। चंगाई के लिए बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि चंगाई की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, जब आप विश्वास के साथ पुकारते हैं, जब आप विश्वास के साथ आवाज देते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु आपकी आवाज को सुनता है, आपकी पुकार को सुनता है, और आपके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। और यही प्रार्थना के माध्यम, देखिए प्रभु ने क्या कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों 4:6 में उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख रखे जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है मसीह यीशु में हमारे विचार रक्षक करे। किसी भी बात की चिंता, हर एक बात को प्रार्थना में रखना। प्रार्थना के द्वारा ही आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य रिलीज होगी और आप प्रभु के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखने पाओगे। तो मैंने शुरुआत किया था इस बात से कि आज भारत देश में या देश दुनिया में आज हमारी स्थिति क्या है, कलीसिया आज कहाँ जा रही है। यीशु मसीह को इस दुनिया में और इस देश में आए भी हजारों साल हो गए, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला सेंट थोमा वो भारत आए हुए थे, और तब से ही भारत में सुसमाचार भी आ चुका है। मतलब भारत देश में सुसमाचार को आए हुए 2000 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी भारत देश के 6,40,930 गांव हैं, और इन गांवों में आज भी प्रभु के वचन को फैलाना बाकी है। मेरे प्रियो, बहुत सी भेड़ें हैं जो भेड़शाला में नहीं आई है। हमारी चंगाई मिल चुकी है, लेकिन कितने लोगों को चंगाई नहीं मिले। हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन कितने लोगों को उद्धार नहीं मिला। हमें हमारी मांगी गई वस्तु मिल गई है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं। गीता का जो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पर लिखा हुआ अस्तो मां सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, मृत्यु मां अमृतगमय, मुझे मृत्यु से अमरता के लिए। ये लोगों की पुकार है, ये लोगों की प्रार्थना है। लोग इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और इसका जो जवाब है, यूहन्ना के 14 अध्याय में 16 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य हूँ, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। हर सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह है, हर प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। कौन बताएगा, कौन जाएगा? आज हमें इन 4 प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लागू करना है, इन 4 बातों को अपने जीवन में लागू करना है, यदि हम बढ़ने वाली, चमत्कार करने वाली, आश्चर्य करने वाली कलीसिया बनना चाहते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बनना चाहता हूं, मुझे इन 4 बातों को जीवन में लागू करना होगा। पहली बात है शिक्षा पाने में लौले रहना, बाइबल को खोलना, पढ़ना, अध्ययन करना, तब तक करते रहना जब तक पूरा रेवलेशन आपको नहीं मिल जाता। दूसरी बात है संगति करना, जहां भी मिले, जहां भी मौका मिले, लोगों को संगति में लाइए, बैठाइए। कलीसिया की बड़ी बेदारी जो है ऐसे ऐसे छोटे झुंडों से ही वो आने वाली है। तीसरी बात मैंने बताया सहभागिता, सिर्फ साथ साथ आना ही काफ़ी नहीं है, साथ साथ मिलकर के काम करना भी ज़रूरी है। जब हम साथ साथ मिलकर काम करते हैं सहभागिता में, जैसे एक टीम काम करती है, जैसे एक स्पोर्ट्स की टीम होती है, जैसे वो काम करती है, वैसे हमें भी आपस के अलगाव को दूर करके एकता और सहभागिता में बने रहना होगा, और फिर हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे। चौथी बात मैंने बताया प्रार्थना। प्रार्थना अवसर है, मैं बोलूँगा प्रार्थना एक अवसर है। प्रेयर इज अपॉर्चुनिटी टू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड।
पर प्रार्थना एक अवसर है कि आपके पास परमेश्वर की आशीष आए। मांगिए और आपको मिलेगा। मत्ती 7:7 यही तो बोलता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ये इतना आसान है प्रभु से पाना, मांगना और पाना, ढूंढना और पा जाना, खटखटाना और हमारे लिए खोया जाएगा। तो क्यों ना मेरे प्रियो, आइए हम सब इन्हीं वचनों के साथ प्रभु के चरणों के पास आएंगे, प्रभु की उपस्थिति में आ जाएंगे। प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है, प्रभु ने जो हमें वचन दिया आज की रात्रि, इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करने में लौलीन हो जाएंगे, हम संगति करने में लौलीन हो जाएंगे, हम सहभागिता अर्थात रोटी तोड़ने में लौलीन हो जाएंगे, हम वचन को सीखने में लौलीन हो जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। ये समय होगा आगे, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और आप अपने प्रार्थना विषय को आप टाइप कर सकते हो। उसी समय गंभीर समय है प्रार्थना का। प्रभु ने वादा किया, मैं विश्वास करता ये समय प्रभु की आंखें और उनके कान हमारे विनतियों पर लगे हुए, वो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहा है। तो आप अपने विषयों को टाइप कर सकते हैं फेसबुक पर और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। जैसे जैसे मुझे विषय दिखाई देगा मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता चला जाऊंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए अपने आंखों को बंद करें। आप प्रभु के नाम की प्रशंसा हो, उसकी जय जयकार हो, उसकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं सबसे पहले यहोवा मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सब लोगों को परमेश्वर पिता बहुत आयत से इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के जीवन में आपका उद्धार प्रकट करने के लिए। यीशु के नाम से यहोवा मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूं प्रभु जी। यहोवा मिनिस्ट्री के प्रत्येक लीडर्स को प्यारे परमेश्वर पिता ब्लेस करता है, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर, ताकि आपके लोगों को आपका उद्धार बहुत तेज से मिलने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। मैं इसी समय जैसा कि हमको विषय दिया गया, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मणिपुर के लिए। यीशु के नाम से सारी दंगे की आत्मा, जो दंगे फैलाने वाली आत्मा है, जो ऐसे कारण है जो वहां पर दो समूह के लोगों को लड़ा रही है, सारी ऐसी बातें यीशु के नाम से जाती रही। जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो सेना नहीं कर पा रही है, आपकी आत्मा से होगा। आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा होगा। आपकी आत्मा के द्वारा सारे दंगे की जो आत्मा है वो यीशु के नाम से मणिपुर से दूर होने पाए, सारे झगड़े वहां के मिट जाए, मसीह का आत्मा वहां पर आने पाए, सारे झगड़े मिट जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी आपकी स्तुति हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु जी। इसी समय मैं दुआ करना चाहता हूं पिता हमारे बीच में। पिता परमेश्वर आपके दास और दासियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं पिता परमेश्वर, जैसा कि हमसे रिक्वेस्ट किया गया है प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे ब्रदर न्यूटन प्रकाश के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्यारे प्रभु जी, उन्होंने जो प्रार्थना की रिक्वेस्ट दिया है मैं उनके लिए दुआ करता प्रभु जी। आप उनको संभालिए, उनको आशीष दीजिए पिता, बहुत आज से उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि उनके जीवन में आपका बड़ा बड़ा कार्य प्रकट हो प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी मेरे नज़रों में जितने भी लोग दिख रहे हैं पिता ऑनलाइन, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। ओ प्रभु जी आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपको डालते हैं पिता, हर एक की प्रार्थना को आप सुनिए पिता, और हर एक के जीवन में आपका आशा प्रकट हो प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं स्मिता मैडम के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आशीष दीजिएगा प्यारे प्रभु जी। मैं ग्लोरी मुकेश उनके के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। सिस्टर को आशीष दीजिए पिता, अपनी बहुत महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल कीजिएगा। बबीता मैडम के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, उनके जीवन में आपके उद्धार को बोलता हूँ पिता परमेश्वर। बुद्धराम के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हमारे बीच में न्यूटन जी भी जुड़े हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। आप परमेश्वर पिता उनको भी बहुत आयत की आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका वचन फैलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। कलीसिया में बड़ी जागृति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने अपने वचन में हमसे वादा किया, ये प्रतिज्ञा की है कि पिता परमेश्वर आप हमें से हर एक को आप परमेश्वर पिता उद्धार देंगे जो हमें मिलने के लिए अभी बाकी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को चढ़ाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो, हम अंत में प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को सुनेंगे। अपने सारे बोझ को, अपने सारे
चिंता को हम प्रभु के ऊपर रखेंगे। वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा परमेश्वर है, उस पर हमारा भरोसा है। आइए हम उसको पुकारें, उससे प्रार्थना करें। तू ही है मेरा सहारा, तुझ बिन मैं अधूरा। तू ही है मेरा सहारा, तुझ बिन मैं अधूरा। भरोसा है तू मेरा प्यारा यीशुआ। ताकत है तू मेरी प्यारा यीशुआ। भरोसा है तू मेरा प्यारा यीशुआ। ताकत है तू मेरी प्यारा यीशुआ। दोषी मैं खड़ा था, लहू ने तेरे मुझे मुक्ति दिया। मायूसी छाई थी, प्यार ने तेरे मुझे आनंद दिया। दोषी मैं खड़ा था, लहू ने तेरे मुझे मुक्ति दिया। मायूसी छाई थी, प्यार ने तेरे मुझे आनंद दिया। भरोसा है तू मेरा प्यारा यीशुआ। ताकत है तू मेरी प्यारा यीशुआ। तू ही है मेरा सहारा, तुझ बिन मैं अधूरा। तू ही है मेरा सहारा, तुझ बिन मैं अधूरा। भरोसा है तू मेरा प्यारा यीशुआ। ताकत है तू मेरी प्यारा यीशुआ। यीशुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम की हम प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु। एक बार फिर से हम धन्यवादी हैं जवा मिनिस्ट्री के लिए, इनके लीडर्स के लिए, इनके सहयोगियों के लिए, पार्टनर्स के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ व्यक्तिगत रूप से इस मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत से दान वरदान उपयोग में लाए जाएं, वचन को सुनने वाले लोग आशीष पाएं पिता परमेश्वर, उद्धार पाएं, आपका छुटकारा प्रकट हो पिता परमेश्वर। देश दुनिया में आपका वचन फैले और प्यारे प्रभु जी, बहुत जल्दी ही हम प्रभु यीशु मसीह आपके दोबारा आगमन को देखने पाएंगे, उस उद्धार को देखने पाएंगे, स्वर्गीय जीवन को देखने पाएंगे, जहाँ ना आंसू होगा, ना बीमारी होगा, ना मृत्यु होगा। आपका उद्धार, आपका आनंद, आपका छुटकारा, आपकी कृपा हमारे साथ बनी रहेगा। धन्यवाद देता एक बार फिर से पिता, इस पूरे समय, पूरे मौके के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस पूरे झुंड को जो इस मीटिंग को अटेंड किए हैं और आगे भी जब इस मीटिंग के माध्यम से वचन को सुनेंगे, सभी को आप बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिएगा। आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं। इसलिए सुनिए और स्वर्ग राज में कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद को भी ग्रहण करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति, आशीष हम सब के साथ, प्रभु के चुने गए सभी दासियों के साथ अब और सदा एक सी बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। पुनः मैं
आप सबको धन्यवाद देता हूँ, हमारे जवा मिनिस्ट्री के जो संचालक हैं और आप सभी जो सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ मुझे अवसर देने के लिए। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।